हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एफएक्स बिट्स। सो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज अल्गो ट्रेडिंग। ओके, आपने सुना होगा आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, हम क्रिप्टो में करते हैं, हम स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, बट हम अल्गो के थ्रू ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली अल्गो ट्रेडिंग क्या होती है? अल्गो ट्रेडिंग एक बेस होती है कुछ मैथमेटिकल्स मॉडल्स के ऊपर, रूल्स के ऊपर, जो प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं उसके ऊपर, कोडिंग के ऊपर, या फिर एक लॉजिक होता है जिसके ऊपर हम अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम तो करते हैं बहुत सारी ट्रेडिंग, हम करते हैं स्टॉक मार्केट में करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं। अल्गो के थ्रू हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, दैट वी गोना लर्न इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और वीडियो के लास्ट में आई एम गोना शेयर विद यू दी 2 स्ट्रैटेजीज और उसको अप्लाई कैसे करना है। एआई के थ्रू हम अपने कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे बना सकते हैं, दैट आई एम गोना डिस्कस यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, सो मेक श्योर दैट यू विल वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर अभी शिफ्ट होने लगे अल्गो ट्रेडिंग पे। एंड बेसिकली अल्गो ये फ्यूचर हो सकता है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। हम इसे एक सिंपल तरीके से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं एक, लेट्स से ये एक ट्रेडर है, इसका नाम है बनी। ओके, ये एक ट्रेडर है जिसका नाम है बनी। इसने क्या किया है, इसने हाल ही में एक क्लास ज्वाइन किया था जिसमें इसने एक अच्छी स्ट्रैटेजी ली थी। ओके, जिसकी एक्यूरेसी थी 80%। इसने एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखी थी। जो एक ट्रेडर था, अभी इसने ज्वाइन किया था एक क्लास जिसमें उससे सिखाई गई थी एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी जिसकी एक्यूरेसी थी 80%। बट क्या होता था ना कि ये बनी जो है ना, इसके सेल्फ कंट्रोल नहीं था इसके ऊपर। इसके इसके इमोशंस, इसके पास बहुत सारे इमोशंस थे अपने मनी के थ्रू, अपने पैसे के थ्रू बहुत ज़्यादा इमोशंस थे। ये अपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मेंटेन नहीं करता था। ये अपने रिस्क मैनेजमेंट इसे नहीं आती थी अच्छी से। बट इसके पास अच्छी खासी एक स्ट्रैटेजी थी, और बट इसका क्या था कि एक अपने फियर और ग्रीड को ये ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था। जब भी मार्केट में ये आता था तो ये सारी इमोशंस उसे ट्रेड करने से रोकते थे। तो अभी क्या होता है ना, एक बार क्या होता है, बनी के पास 80% स्ट्रैटेजी तो होती है। जब भी मार्केट में आता है तो क्या करता है, एंटर करता है, एग्जिट करता है, एंटर करता है, एग्जिट करता है। और एक बार क्या हुआ कि बनी ने क्या किया, एक अपना अच्छा खासा सेटअप लिया, ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी थी 80%। तो उसने क्या किया, एक बार मार्केट में आया, वो एक अच्छा सा सेटअप मिला उसको, और वो एंटर किया उसने इस सेटअप पे। लेट्स से कि उसकी एंट्री पॉइंट थी ये। ओके, तो उसने इस पे एंटर किया। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा, उसकी एंट्री हो गई यहाँ पे। फिर एंट्री जैसे एंट्री हुई, मार्केट ने थोड़ा सा अप मूव दिया, बट कुछ ही मिनट बाद मार्केट वापस इस लेवल पे आया और थोड़ा सा नीचे गया। ओके, इसका स्टॉप लॉस था इस लेवल पे, उसका टारगेट था इस लेवल पे। जैसे मार्केट इस लेवल पे आया, इसके इमोशंस ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया ये, और इसका फियर हुआ उसे कि अगर मेरा ट्रेड लॉस में गया तो मैं क्या करूँ। तो इसने डायरेक्टली यहाँ पे एग्जिट कर दिया। इसने एग्जिट यहाँ पे किया, बट उसके रूल्स के हिसाब से, उसके जो नोट्स लिखे थे उसके पास, जिसकी एक्यूरेसी थी 80%, वो रूल क्या बोलता है, अगर आपका जो एस एल है ये 2 पॉइंट तक होना चाहिए, मतलब एस एल यहाँ पे, पर उसने डायरेक्टली एग्जिट यहाँ इस लेवल पे किया। तो वापस क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मार्केट वापस इस लेवल पे आया, वापस एक थोड़ा सा पुल बैक लिया, एंड देन फिर बूम, तो उसके साइड पे वापस मार्केट उसके साइड पे गया। बट जब भी वो एनालिसिस करता था मार्केट के सामने, उसने यहाँ पे तो एग्जिट कर दी थी। बट जब भी मार्केट वापस इस लेवल पे आया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो उसे फियर हुआ कि यार मेरा ट्रेड तो निकल गया, मेरा एंट्री अच्छी थी, मेरा स्टॉप लॉसेस ठीक ठाक था, मेरा टीपी भी ठीक ठाक था, मेरा टारगेट मिल सकता था मेरे को। तो यहाँ पे क्या हुआ, वापस जब भी मार्केट ने इस ब्रेकआउट को ब्रेक किया, तो उसने क्या किया यार, उसको फियर हुआ कि मेरी एंट्री मिस हो जाएगी, वापस उसने क्या किया, एंटर किया। बट उसको यहाँ पे जो एंट्री मिली थी, वही एंट्री उसने यहाँ पे ली। मतलब जो इसका प्रॉफिट था वो यहाँ से कम हो गया। ओके, यहाँ पे एंट्री ली, वापस यहाँ से टारगेट टारगेट तो 1:2, मतलब जिसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के ऊपर उसे तो नहीं मिला। बट द नेक्स्ट थिंग हैपन हुआ कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आया। मतलब 3 से 4 चीज़ें यहाँ पे हुई। यहाँ पे एंट्री की, और यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे एग्जिट हुआ नहीं हुआ उससे पता, क्योंकि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर ये स्ट्रैटेजी देती होगी तो उससे पता होगा कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। बट जो प्रॉफिट में ट्रेड उसे लेना था वो भी लॉस में टर्न हुआ। तो नेक्स्ट थिंग, और एक चीज़ यहाँ पे हुई, जब भी वो एंटर कर रहा था इस पॉइंट पे, जिसको एंट्री थी लेनी थी इस पॉइंट पर, बट वो एंटर इस पॉइंट पे हुआ, उसको क्या था कि जल्दी जल्दी एंटर करो, नहीं तो मेरा जो ट्रेंड था वो मिस हो जाएगा। बट उसने उसने जल्दी में क्या किया, उसको डालना था 0.5
0.01 से, ओके, उसकी लॉट साइज थी 0.01 से, उसने क्या किया 0.1 से डाला या फिर डायरेक्टली एक लॉट डाला। अभी यहाँ पे क्या हुआ, उसका एक तो रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया, रिस्क मैनेजमेंट खराब हुआ, एंड देन यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, अगर मार्केट उसके फेवर में ना जाके उसके अपोजिट गया तो उसका अकाउंट भी वाइप आउट हो सकता है यहाँ पे इस लेवल पे, क्योंकि मैन्युअली उसने क्या किया कि फेयर के कारण उसने अपनी लॉट साइज बढ़ा दी, गलती से उसने एक 0.01 के डालना था जो उसने 0.1 डाल दिया, तो उसका रिस्क मैनेजमेंट खराब हुआ, यहाँ पे उसकी एंट्री लेट हो गई, उसका जो रिस्क रिवॉर्ड था वो कम हो गया। तो 3 से 4 चीज़ें यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो मिस्टेक्स होती है वो मैन्युअली ज़्यादा होती है, तो ये सारी मिस्टेक अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्गो ट्रेडिंग। तो अल्गो ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि आपके लिए कोई और ट्रेड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो अल्गो ट्रेडिंग है ये एक बॉट के थ्रू होती है, ओके, ये बॉट के थ्रू होती है। आपको कुछ रूल्स, आपके जो रूल्स होते हैं, कंडीशंस होती है, आपके जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होते हैं, आपका पोर्टफोलियो मैनेज, ये सारी चीज़ें हमें उन्हें बतानी होती है। एक बार उन्हें बता दी तो वो फॉलो कर देते हैं, ओके। आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो भी ये सारी चीज़ें वो फॉलो करते हैं, बट ये कैसे करना है, अभी क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट इट, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अब व्हाट इज अल्गो ट्रेडिंग, हैज वी ऑलरेडी डिस्कस कि अल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। एक कुछ प्री डिफाइंड रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है, जो अपने ऑर्डर्स होते हैं वो हमें मैन्युअली एग्जीक्यूट नहीं करने पड़ते, मार्केट में वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर रूल्स, और जो आप जो आप बॉट को बताते हो उसके थ्रू बॉट अपना जो एंट्री एग्जिट को वो कर लेता है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि इफ़ अ स्टॉक एक्स फॉल बिलो दी 100 रुपीज़ देन बाय 10 शेयर्स। यहाँ पे हमने सिंपली उसको एक कंडीशन दी है, अगर ये एक स्टॉक अगर 100 रुपये से नीचे जाता है तो हमें 10 शेयर्स बाय करने हैं, ओके। तो ये हमने ऑर्डर दिए बॉट को, अभी बॉट क्या करेगा, जब भी मार्केट 100 रुपीज़ के नीचे जाएगा तो क्या करेगा, 10 शेयर्स बाय करेगा, ओके। तो ये सिंपली हमें ऑर्डर देनी होती है। अभी क्या क्या कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं, दैट वी वांट टू लुक इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट इज दी कंप्यूटर वॉच मार्केट 24/7। बॉट 24/7 मार्केट को एनालिसिस करता है। हमें पॉसिबल नहीं होता इंसान को कि 24/7 स्क्रीन क्या में बैठे। अगर आपका ट्रेड, अगर आपका सेटअप आए तो जो भी कंडीशंस आपने अप्लाई किए वहाँ पे अगर वो मीट हो गए, अगर आपकी कंडीशंस और ट्रेड आपका सेटअप आया तो जो बॉट होता है वो ऑटोमेटिकली आपके थ्रू आपके बिहाफ में वो ट्रेड करेगा अकॉर्डिंग टू योर रूल्स, ओके। तो ये एक ट्रेडर है जिनका नाम है नविंदर सिंह सराव। इन्होंने क्या किया था, ये अल्गो के थ्रू 2 बिलियन कुछ अर्न किए थे इन जस्ट 5 मिनट्स। जो यूके का फ्लैश क्रैश हुआ था इन्हीं के वजह से हुआ था, कि इन्होंने 5 मिनट में लोगों क्या किया था, इन्होंने कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ अप्लाई की थी। मतलब फॉर एग्जांपल हमें 1 से 2 मिनट तक लगता है कि अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करें, फिर हमें अपनी लॉट साइड डिसाइड करनी पड़ती है, हमारे टारगेट, हमारा एसएल, वापस हमारे मतलब जो सेटअप होता है वो देखना पड़ता है, और फिर कितनी क्वांटिटीज़ कब भी एग्जीक्यूट करनी है, किस प्राइस पे देखना है, वो सारी चीज़ें हमें डिसाइड करने 1 से 2 मिनट लगता है। बट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक अपना सेटअप ऑलरेडी तैयार किया था। जैसे ही न्यूज़ रिलीज़ हुई थी, एक न्यूज़ थी एक स्टॉक के ऊपर, जैसे भी न्यूज़ रिलीज़ हुई थी इन्होंने डायरेक्टली एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय की थी, मे बी 600 और समथिंग ही क्वांटिटी ही बायस। तो ये इन्होंने क्या किया था, एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय की थी एक ही प्राइस पे। तो जैसे मार्केट उस लेवल पे आया, इनकी जो क्वांटिटी थी वो एग्जीक्यूट हुई, जैसे मार्केट ऊपर गया उन्होंने प्रॉफिट बुक किया एंड देन डम। तो यहाँ पे सिंपली उन्होंने मैनिपुलेशन किया था मार्केट में। तो ये क्या कैसे हुआ था, ये अल्गो के थ्रू हुआ था, तो हम उससे बोलते HFT बॉट यूज़ करके किया था इन्होंने, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम मैनुअली नहीं कर सकते, ये सिर्फ बॉट के थ्रू ही हो सकता है कि एक इंसान को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ डालनी है तो सिर्फ ये बॉट ही कर सकता है, ओके। अभी कैसा हो सकता है, दैट वी गोना लुक, ओके। तो इसके फीचर्स क्या है, तो एक तो स्पीड है, अभी मिली सेकेंड्स में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कर सकता है। हमें सिर्फ उसको अपनी कंडीशंस एंड स्ट्रैटेजीज देनी है। सेकंड इज़ नो इमोशन। अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि क्या होता है मार्केट में, जब भी हम बैठते हैं तभी एक कुछ ऐसी कैंडल्स चलती होती है मार्केट में, तो आपको एक आप अगर कैंडल स्टिक को बहुत ज़्यादा देखते हो कि अब जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अगर आपके फेवर में नहीं रहता आप तो कट करते हो, या फिर आपको लॉस को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हो, फिर आपके अंदर फियर आता है, ग्रीड आता है। अगर आपका टीपी हिट हो गया तो भी आप रुकते हो मार्केट में, और फिर जो प्रॉफिट में आता है वो भी आपका लॉस में ट्रेड चला जाता है। तो ये सारी कंडीशन नहीं होती है, बहुत सिंपली आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता है
और जो भी इमोशंस है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, नेक्स्ट इज द बैक टेस्टिंग। कौन सी भी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करने से पहले हमें उससे बैक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बैक टेस्ट करने तो बैक टेस्ट करने से आपको आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी पता चलती है कि कितने परसेंट, 80% है, 90% है, किस मंथ में ये ज़्यादा आपके फेवर में जा रही है, किस मंथ में ये नहीं आपको फॉलो हो रही है, या फिर कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम है जो यूज़ कर सकते हैं हम इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने में। तो ये सारी चीज़ें हमें बैक टेस्टिंग से पता चलती है। तो बैक टेस्ट के लिए आप भी सिंपल आप सर्च करो गूगल पे, आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट मिल जाएगी, आपको मैन्युअली सारी चीज़ें बैक टेस्ट नहीं करनी पड़ती है, आपको मिल जाएगी। एंड देन यू विल जस्ट बैक टेस्ट एंड डिप्लॉय। अभी बैक टेस्ट का रिजल्ट कैसे देखना है, डिप्लॉय कैसे करनी स्ट्रैटेजी, दैट वी गोना लुक। ओके, अभी नेक्स्ट चीज़ है कंसिस्टेंसी। समझो आपको कहीं बाहर जाना है। ओके, बाहर जाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट काम आया तो आपका ट्रेड मिस हो सकता है बहुत ज़्यादा, जिसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, आपका जो ट्रेड टारगेट होता है 1:3 1:4 देगा होगा आपको। तो बट आपका क्या हो रहा है कि आपका जो ट्रेड हो रहा है मिस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने को बॉट को एक बार बता दिया तो आपका ट्रेड जो होगा वो डिले ना होगा, या फिर मिस ना होगा, या फिर ह्यूमन एरर्स कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जिसमें मैंने ऑलरेडी बोला था कि उसे अपने बनी को क्या करना था, 0.01 से लॉट डालना था, बट उसने गलती से एक लॉट डाल दिया, मतलब उसका रिस्क मैनेजमेंट खराब हुआ, उसका इस कंडीशन में उसका अकाउंट भी वाइप आउट हो सकता है। तो ऐसी जो मैनुअली एरर हो सकते हैं, ह्यूमन एरर, वो भी कम होते हैं। एंड दैट विदाउट डिले। फॉर एग्जांपल अभी न्यूज़ है, तो अभी न्यूज़ में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अपनी प्राइस है, तो कभी कभी क्या होता है कुछ कैंडल ऐसी बन जाती है, कुछ ब्रेकआउट डायरेक्टली ऊपर चले जाते हैं, तो हम वेट करते हैं कि मार्केट वापस उस लेवल पे आए, उस लेवल पे आए, बट मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, उसके लेवल पे नहीं आता। तो क्या होता है कभी कभी आपका मार्केट में अगर आप टाइम से नहीं आए, या फिर आपका सेटअप मिस हुआ, तो आप आपका टाइम की वजह से आप उस ट्रेड को मिस कर सकते हो। तो बॉट में ऐसा नहीं होता, आपका टाइम पूरी चीज़ें फॉलो होती है। ओके, नेक्स्ट इज़ अ रिटेल ट्रेडर, प्रॉप फंड, जो कौन भी यूज़ करते हैं, ये हेज फंड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है, हेज फंड्स है, ये क्या करते हैं, ये मैनुअली ऑर्डर नहीं डालते एक एक करके, इनको मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों अवेलेबल होनी चाहिए, इसलिए क्या करते हैं ये अपने बॉट के थ्रू अपनी जो क्वांटिटी होती है, जो टारगेट होता है, स्टॉप लॉस, वो सारे ऑलरेडी उनकी स्ट्रैटेजीज यूज़ करके वो बॉट के थ्रू अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट में। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ रिटेलर भी यूज़ कर सकते हैं, अभी कौन से प्लेटफॉर्म है वो हम देखने वाले आगे। प्रॉफर्म डेक्स, ट्रेडर्स भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये स्ट्रैटेजी, यहाँ पे हम ये स्ट्रैटेजीज आगे देखेंगे। व्हाट इज़ दी अल्गोरिथम्स। अभी क्या हुआ, हमने देखा कि अल्गो ट्रेडिंग कैसी होती है, कुछ हमें कोड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कंप्यूटर को प्रोग्राम के थ्रू बताना होता है कि क्या करना है क्या नहीं, तो हमें ज़्यादा टेक्निकल्स यूज़ करने पड़ते हैं। बट क्या हुआ, अब आजकल अल्गोरिथम्स है, अल्गोरिथम्स हम यूज़ कर सकते हैं, ज़ेरोदा है, अपस्टॉक है, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो अल्गोरिथम्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम इजीली अपनी जो स्ट्रैटेजी वो बिल्ड कर सकते हैं। अभी क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी, मतलब अभी कोडिंग, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, अगर आपको पाइथन नहीं आता, जावा नहीं आता, तो हमें सिंपली क्या करना है, एल्गोरिथम का यूज़ करके अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है और कंप्यूटर को बताना है। अभी ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, दैट आई एम गोना शो यू इन द लास्ट, सो मेक श्योर दैट यू विल वॉच द वीडियो टिल द एंड। अभी एल्गोरिथम्स इज द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, ओके, ऐप वेर यू कैन बिल्ड योर टेस्ट। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो। आप एग्जीक्यूट डेमो में कर सकते हो। आप क्या करो, एक बार डेमो में एग्जीक्यूट करके देखो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी सी काम करती है देन यू विल शिफ्ट टू द रियल अकाउंट। ओके, और यहाँ पे आपको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी नॉलेज नहीं है तो भी ठीक है। तो व्हाट इट्स ऑफर, तो ये लोग क्या क्या ऑफर करते हैं, एक तो स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं हम, इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग जैसे मैंने बोला, डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर हम लाइव एग्जीक्यूशन कर सकते हैं ट्रेड का, एंड ये रिस्क कंट्रोल, आपको स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, मैक्स लॉस सेटिंग, ये सारी सेटिंग आप उस स्ट्रैटेजी के अंदर आप फिक्स कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज़ दी, अभी ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए अल्गोरिथम्स इन इंडिया। ये अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हो, या फिर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शंस करते हो, फ्यूचर्स करते हो, तो देन गो थ्रू दिस ऑल। ज़ीरोधा है, अप स्टॉक है, और अल्गोरिथम्स है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। ओके, तो अल्गो टेस्ट है, ट्रेंटॉन है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे, जस्ट गो एंड चेक इन द गूगल। ओके, तो ये यूज़फुल क्यों है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा लोग टेक्निकल्स नहीं जानते, हम सब टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होते, कोडिंग नहीं आती है, तो हमें प्रोग्रामर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली
अल्गोरिथम्स हेल्प करते हैं टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी। ओके, तो नेक्स्ट इज फॉरेक्स ब्रोकर है, कुछ अल्गो ट्रेडिंग सपोर्टर्स है आईसी मार्केट्स में। तो ऑनडा, एफएक्सीएम, एक्सनेस है, इनके भी बॉट्स जो हमें सपोर्ट्स करते हैं टू ट्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट। ओके, वीपीएस सपोर्ट, अभी वीपीएस सपोर्ट क्या आता है कि वीपीएस स्टैंड फॉर दी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जिसके थ्रू आप 24/7 स्मूथली ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी, अभी कोई इंटरनेट का कोई इशू होगा तो। एपीआई स्टैंड फॉर दी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एपीआई का सिंपल मीनिंग क्या है कि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बॉट को स्ट्रैटेजी बताई, बॉट ने वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करके अगर आपका अच्छा खासा सेटअप बना, तो अगर वो एंटर करता है इस ट्रेड में, तो वो सिंपली क्या करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। और ये जो आपने एंटर किया है बॉट के थ्रू, ये आपके ब्रोकर के वहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन वहाँ पे दिखाई देती है। ओके, ब्रोकर के अकाउंट में जो भी आपका ब्रोकर है, जो जैसे अपस्टॉक हुआ, एंजल वन हुआ, तो वहाँ पे हमें दिखता है कि बॉट ने आपका ट्रेड जो है वो आपकी स्ट्रैटेजी के थ्रू यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। ओके, तो ये आपका आपका प्रॉफिट जो होता है, लॉस जो होता है, ये आपके सारे इस ब्रोकर के अकाउंट में दिखा देता है थ्रू दी बॉट जो भी स्ट्रैटेजी आपने यूज़ की। ओके, तो नेक्स्ट इज दी अल्गो ट्रेडिंग यूज टुडे। अभी अल्गो ट्रेडिंग यूज कैसी होती है आज के दिन कि एचएफटी बॉट, मैंने ऑलरेडी बोला था, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ये फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क होता है। जैसे हमने बोला था कि हाई क्वांटिटी हमें चाहिए एक टाइम पे और एक प्राइस पे, तो एचएफटी बॉट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक प्राइस पे हम ले सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं थ्रू आवर अल्गो ट्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट इज मार्केट मेकिंग। मार्केट में मेकिंग का सिंपल मीनिंग है कि आप बाय और सेल कर रहे हो एक ही टाइम पे आप बाय और सेल कर रहे हो, जो भी डिफरेंस है उसका हम क्या बोलते हैं, उसे स्प्रेड बोलते हैं। जो स्प्रेड होता है उसके थ्रू जो हम अर्न कर सकते हैं, तो ये अपना एक प्रॉफिट होता है जिसके थ्रू हम अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग है, अगर आपके पास ए ब्रोकर है एंड आपके पास बी ब्रोकर है, ठीक है, दोनों ब्रोकर के पास प्राइस चल रही है, लेट्स से यूरो यूएसडी है। ओके, यूरो यूएसडी के ए ब्रोकर के प्राइस चले 1.1020, और यही सेम प्राइस यही सेम पेयर्स बी ब्रोकर के अंदर चल रहा है 1.1022। तो सिंपली आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे बाय कर रहे हो लोएस्ट प्राइस और आप सेल कर रहे हो यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस, तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, सिंपली प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट इज द स्टैटिस्टिकल आर्बिट्रेज, ये कुछ मैथमेटिकल्स के ऊपर बेस्ड होता है ज़्यादा। क्या होता है ना, कभी लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दिस। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, ये जो पेयर्स है ये सिंपली एक साथ मूव करते हैं। अगर अप ट्रेंड है तो ये जो दोनों भी अप ट्रेंड में एक साथ मूव करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना कि अगर यूरो यूएसडी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है बट जीबीपी यूएसडी उल्टा जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है कि दोनों एक साथ नहीं जा रहे, दोनों की मूवमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, बट एक ट्रेडर को पता है कि ये दोनों साथ में चलते हैं, तो फिर वो क्या करेगा, जो भी डिफरेंस होगा उसके ऊपर ट्रेड करेगा। एंड वो ट्रेडर को पता है कि ये थोड़ी देर बाद वो दोनों ट्रेड एक साथ जाने वाले, बैलेंस करने वाले, तो जो डिफरेंस होता है उसके बेस के ऊपर उसका प्रॉफिट होता है। तो नेक्स्ट इज द ट्रेंड फॉलोइंग बाय और बाय राइजिंग सेल फॉलोइंग। जैसे हम बोलते हैं कि अगर अप ट्रेंड है तो सिर्फ हमें बाय की पोजीशन देखनी है, तो ट्रेड के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं। अल्गो को हम बता सकते हैं कि जस्ट हमें ट्रेंड के थ्रू ट्रेड करना है, सिंपली आप ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज द मीन रिवर्जन। तो जब भी प्राइस क्या करती है, एवरेज प्राइस के थ्रू ज़्यादा थोड़ा अप जाती है, या फिर एवरेज प्राइस के ज़्यादा थोड़ा नीचे। फॉर एग्जांपल अभी $100 का 100 रुपीज़ का शेयर है, अभी 100 रुपीज़ का शेयर है, वो डायरेक्टली गया ऊपर 120 रुपीज़ के ऊपर, तो ये क्या हुआ, ये एवरेज प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर गया, तो कभी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है कि मार्केट अभी वापस $100 के ऊपर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डर स्प्लिटिंग। ऑर्डर स्प्लिटिंग का सिंपल मतलब है क्या को होता है ना, अभी हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय करनी है, मार्केट में लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है, बायर्स होना बहुत ज़रूरी है, सेलर्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोई पेयर्स बाय करने होंगे तो बायर्स बहुत ज़रूरी है मार्केट में, तो हम डायरेक्टली एक क्वांटिटी में एक प्राइस पे उतनी सारी क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम इस प्राइस पे थोड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं, वापस मार्केट थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे, वापस यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं, वापस थोड़ा नीचे आया तो यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं, वापस नीचे आया तो वो यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है कि आप थोड़े छोटे छोटे पार्ट में क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, आप सडनली इस पॉइंट पे बाय नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होगा और सेलर्स नहीं होगे मार्केट में, तो आप बाय किससे करोगे, ठीक है। तो जो जैसे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है आप बाय कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कल बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, तो ऐसे बाय कर रहे हो आप, ठीक है। द नेक्स्ट इज द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट
अलगो के थ्रू हम फॉलो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हमारे जो स्टॉप लॉस हम फियर की तरह अर्ली एग्जिट नहीं कर सकते या फिर उसको ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख सकते। प्राइस आपके स्टॉप लॉस तक आ गई तो मार्केट सिंपली बॉट सिंपली आपका स्टॉप लॉस कट करेगा। नेक्स्ट इज द टीपी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड फिर ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हम अल्गो ट्रेडिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था कि मार्केट को ज़्यादा इम्पैक्ट न करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस डाल सकते हैं। ओके, मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं क्रिएट करते हम, मार्केट को ज़्यादा मूव नहीं बिना किए हम थोड़ी क्वांटिटी से अल्गो के थ्रू हम कंसेप्ट यूज़ करके हम मार्केट में एग्जीक्यूशन अपना दे सकते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं उनके बॉट पे। जब भी वो ट्रेड करते हैं तो हमें दिखाई देता होगा कि एक अगर बहुत बड़ी कैंडल जो बनती है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें तो ऐसी चीज़ें कभी कभी होती है मार्केट में भी। तो नाउ हाउ इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूट अल्गो ट्रेड्स। अभी इंस्टीट्यूशंस अल्गो ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये एडवांस एपीआई यूज़ करते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, 24/7 अपने सेटअप अगर आया तो ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, माइक्रो हेजिंग करके कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स पर सेकंड। फॉर एग्जांपल अभी इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, अभी इंस्टीट्यूशंस एक ट्रेड मैनुअल नहीं डालते, वो थाउजेंड्स ट्रेड एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट में। ओके, तो एक डेली स्मॉल प्रॉफिट लेने के लिए या फिर कोई बड़ी न्यूज़ है तो उससे कैप्चर करने के लिए भी ये पूरी स्ट्रैटेजीज उनकी होती है वहाँ पे, तो वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट चीज़ उनका की फोकस एरिया होता है कि डेल्टा हेजिंग होता है, थीटा कैप्चर। अभी ये डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, ये ऑप्शन चेन क्या है, एंड ऑल दोज थिंग्स आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो देन यू नो अबाउट इट, बट इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट तो सिंपली आप कमेंट कर सकते हो नीचे कि आई वांट अ स्टॉक मार्केट कोर्स, आई जस्ट शेयर यू और डिटेल अबाउट द कोर्स। और या फिर आप इंस्टाग्राम आईडी पे आप डीएम कर सकते हो कि आई जस्ट वांट द स्टॉक मार्केट कोर्स, क्योंकि आई एम नॉट गोना टीच यू इन दिस पर्टिकुलर चैनल कि स्टॉक मार्केट क्या है, वी आर जस्ट गोना फोकस ऑन द फॉरेक्स। तो आपको चाहिए तो यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, द यूजर नेम इज़ इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज यहाँ पे एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी होती है, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के थ्रू करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एग्जीक्यूशन करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ अल्गो ट्रेडिंग। अभी अल्गो ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंस है, पहले हमने देखा था कि ये फास्ट एग्जीक्यूशन करती है, मैन्युअली हम जैसे करते हैं उससे ज़्यादा फास्ट होती है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है उनकी, यहाँ पे ह्यूमन्स एरर रिड्यूस हो सकते हैं, लार्ज डेटा कम टाइम पे प्रोसेस करती है, यहाँ पे ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है। अल्गो ट्रेडिंग के थ्रू हमें देखने मिलता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी प्रेजेंट रहती है अल्गो ट्रेडिंग के थ्रू। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी रहने देते हैं मार्केट में। ओके, नेक्स्ट इज एनेबल कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज। ये एक स्ट्रैटेजीज यूज़ ना करके हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं एक एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल आपका कोई एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे क्रॉस ओवर पे स्ट्रैटेजी है, तो एक स्ट्रैटेजी हुई यूज़ करके। ओके, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है कोई फीब यूज़ करके, तो आपका जो फीब है उस स्ट्रैटेजी अगर उस लेवल पे आए तो वो स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आपका कोई टाइम की स्ट्रैटेजी होगी कि लंडन सेशन में मेरी ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा यूज़ होती है, न्यूयॉर्क सेशन में ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा यूज़ होती है, स्ट्रैटेजी नंबर 1, स्ट्रैटेजी नंबर 2। ये सारी चीज़ें भी आप आपके प्रोग्राम के थ्रू आप बोर्ड को बता सकते हो कि ये टाइम पे ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दी डिफरेंट यूजेस ऑफ अल्गो ट्रेडिंग द स्टॉक मार्केट। अभी स्टॉक मार्केट में भी हम अल्गो के थ्रू कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज द इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, आपकी स्कैल्पिंग की अगर कोई अलग स्ट्रैटेजी है दैट ऑल्सो यू कैन डिप्लॉय इन दैट। नेक्स्ट इज द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन भी आप कर सकते हो स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास अच्छी खासी एक्यूरेसी है, स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है तो। एंड नेक्स्ट इज द हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जैसे हमने ऑलरेडी देखा था, HFT बॉट यूज़ करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट इज द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो, वॉल्यूम बेस्ड टाइम बेस्ट ऑर्डर्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, इवेंट बेस्ड भी ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था न्यूज़ के थ्रू। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज, जैसे आप ट्रेंड के साथ जाना चाहते हो, ट्रेंड इज और फ्रेंड, वी ऑलरेडी नो इट। नेक्स्ट इज द मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैन दी पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो स्ट्रैटेजीज है, स्ट्रैटेजी नंबर ए एंड स्ट्रैटेजी नंबर बी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए स्ट्रैटेजी जिसकी एक्यूरेसी 80% है एंड बी स्ट्रैटेजी जिसकी एक्यूरेसी सिर्फ 20% है। ओके, बट आपने दोनों भी डिप्लॉय कर दिए, आपने बैक टेस्ट किया 1 मंथ के लिए, तो आप सिर्फ दोनों स्ट्रैटेजी को कंपेयर करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, मुझे ज़्यादा रिटर्न दे रही है। तो आप सिंपली इसको एक तो मॉडिफाई कर सकते हो या फिर इसको निकाल दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज स्टॉप लॉस ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं।
नेक्स्ट इज द डिफरेंट यूजेस ऑफ ऑल्गो ट्रेडिंग इन द फॉरेक्स मार्केट। तो जैसे हम स्टॉक मार्केट में भी ऑल्गो ट्रेडिंग यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी फॉरेक्स में क्या होता है, सिंपली उनके अलग अलग अल्गोज रूम होते हैं दैट वी कैन यूज़। तो यहाँ पे सिंपली हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग की अपनी स्ट्रेटजी होगी। तो न्यूज़ बेस्ड आर्बिट्रेज हमने ऑलरेडी दिखा है। और तो ट्रेंड के मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज, कैरी ट्रेड। और अभी सिंपली एक कैरी ट्रेड ऑटोमेशन क्या होता है। कैरी ट्रेड ऑटोमेशन फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेयर्स को लेट फॉर एग्जांपल यूरो को होल्ड करना चाहता है ओवरनाइट, तो उस पर जो स्वैप लगता है वो स्वैप एक तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। तो वो उसके थ्रू भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये होता है कैरी ट्रेड ऑटोमेशन वगैरह। एंड मल्टीपल पेयर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, जैसे मैं ऑलरेडी बोला था। ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट बॉट्स, ये जो बॉट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो करके दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रूल्स एंड रेगुलेशंस और कंडीशंस जो आपने उसमें डाली है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट मतलब सिंपली यही होता है कि आपका एसएल कितना है, टीपी कितना है, आपका कैपिटल कितना है, उसके थ्रू मैनेज करना। $1000 का अगर आपका अकाउंट होगा, ओके, $1000 का अगर आपका कैपिटल होगा, इक्विटी होगी, तो उस पर कितनी रिस्क लेनी है आप सिंपली एक बार बॉट को बताओगे तो उसके थ्रू वो अपना रिस्क मैनेजमेंट हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट इज दी, so this much is for the fundamental. We are gonna shift for the strategy now. So हम यहाँ पे गूगल पे आ गए और यहाँ पे सर्च किया हमने अल्गोरिथम्स। ओके, अल्गोरिथम्स के ऊपर जाएंगे, देन विल जस्ट यहाँ पे जो है, यहाँ पे ब्रोकर्स है। अगर आपके कोई ब्रोकर्स यहाँ पे होंगे तो आप जस्ट सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अपस्टॉक, एंजल वन और धन, ये सारे ब्रोकर्स है। आप इनसे कनेक्ट करके यहाँ पे जो अल्गोरिथम्स है यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनका जो प्रीमियम है ये आपको लेना होगा अगर आपको आपकी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है होगी तो। ओके, नेक्स्ट इज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको लॉगिन करना है सिंपली यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी है जो वेबसाइट ने ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको ये यूज़ करनी है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड टू माई स्ट्रैटेजीज़। अभी हम ये स्ट्रैटेजी का नाम है एडवांस डेल्टा न्यूट्रल। तो ये एक स्टॉक मार्केट पे ऑप्शंस पे कुछ बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ है। हमको सिंपली यहाँ पे डुप्लीकेट दबाना है। तो डुप्लीकेट के बाद ये स्ट्रैटेजी का जो टाइम है वो 9:22 से स्टार्ट होने के बाद ये 15:11 को अपने आप ये जो बॉट है वो बंद होता है। ओके, तो सेल निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है ये। तो बैक टेस्ट करके देखने हैं। सबसे पहले आपको डिप्लॉय करने से पहले आपको हर स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना होता है कि आपको देखना होगा कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। विदाउट बैक टेस्ट किए स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि स्ट्रैटेजीज काम कैसे करती है। एंड आप रियल अकाउंट पे आप डायरेक्टली इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो हम बैक टेस्ट करेंगे ये स्ट्रैटेजी को। ये हम 6 मंथ के लिए लेते हैं। तो देखते हैं बैक टेस्ट करके कि स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या आता है। तो ये स्ट्रैटेजीज आपका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा 30 जैन से पहले नीचे था मार्केट, देन ऊपर आया थोड़ा सा। तो अभी इसका मैक्स ड्रॉ डाउन है 11,000 एंड PNL है 18,000। तो अगर आपको यूज़ करना है तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो थ्रू इनका ट्रेडिंग पूरा ये सारा डेटा आप चेक कर सकते हो। ट्रेडिंग डेज कितने दिन ट्रेड लिया ये बॉट ने, 84 डेज के दिन आपका सेटअप बना थ्रू दिस स्ट्रैटेजीज। विन डेज थे 57.40% एंड लूजिंग स्ट्रिक थे लूजिंग डे थे 42.86%। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका जो ब्रेकडाउन है, डे वाइज ब्रेकडाउन वगैरह। एंड यहाँ पे आपको सिंपली बहुत जितने भी आपने प्रॉफिट लॉस किए एक एक ट्रेड का आपको यहाँ पे डेटा दिखाई देगा कि क्वांटिटी कितनी ली थी, एंट्री किस प्राइस पे थी, एग्जिट किस प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगी। अगर सिंपली आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी है तो हम इस प्लेटफॉर्म में अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो होम पे जाते हैं वापस। तो ये स्ट्रैटेजी पसंद है तो ये स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हैं। जो सारी स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट की है सिर्फ। तो अगर आपको फॉरेक्स करना है तो फॉरेक्स में भी आप बिल्ड कर सकते हो निफ्टी स्ट्रैटेजी। लेट्स चेक, लेट्स बैक टेस्ट दिस। यहाँ पे ब्रह्मास्त्र निफ्टी सेलिंग करके कोई स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे हम। यहाँ पे रहेंगे 6 मंथ का क्या बैक टेस्ट रिजल्ट है। नेक्स्ट इज ये स्ट्रैटेजी कुछ हमें PNL दिखा रही है -200 एंड समथिंग। तो आप ये सारी चीज़ें चेक कर लो एक बार एंड देन यू विल डिसाइड कि कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको ज़्यादा यूज़ करनी है। तो हम सिंपली होम पे जाएंगे एंड देन विल जस्ट शिफ्ट टू दी क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजीज यहाँ पे। ओके, अभी जो हमने स्ट्रैटेजी देखी है ये माई स्ट्रैटेजी पे देखिए। आप अपनी स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो
क्रिएट स्ट्रैटेजीज करके। ओके, तो यहाँ पे सिंपली ऐड इंस्ट्रूमेंट करना है जिस पे आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ पे हम लेते हैं निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी लेते हैं। बैंक निफ्टी हमने लिया, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस का जो है वो अवेलेबल है। अगर आपको किसी और चीज़ में ट्रेड करना है या फॉरेक्स में वगैरह, तो आप सिंपली सर्च गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, जो भी एल्गोरिथम्स आपको मिलते होंगे तो वो जाके सर्च करो एंड देन फाइंड योर बेस्ट एल्गोरिथम्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, स्क्वायर ऑफ टाइम, मतलब सारी पोजिशंस कभी क्लोज होनी चाहिए, ये सारे डेटा हमें फील करना होता है। यहाँ पे डेज कभी कभी आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी काम करती है, तो सिंपली आप उससे डे वाइज सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ दिस, अभी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, आपका परसेंटेज कितना है प्रॉफिट का, आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए परसेंटेज में या फिर प्राइस में, एट द मनी लेना है, आउट ऑफ द मनी लेना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट की है, हम फॉरेक्स में भी देखेंगे। अगर आपको फॉरेक्स का पूरा एल्गोरिथम्स चाहिए, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, वी आर गोना मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। तो अभी एडवांस फीचर, इसके कुछ एडवांस फीचर्स भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मूव एसएल टू कॉस्ट। अभी क्या होता है ना, ये डायरेक्टली बॉट है ना, ये डायरेक्टली हमें एसएल जो होता है वो ट्रेलिंग एसएल वो डायरेक्टली शिफ्ट करता है ऊपर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका एसएल है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। अगर आपका एसएल यहाँ पे है, अगर आपका एसएल यहाँ पे एंड आपकी एंट्री यहाँ पे, आपकी एंट्री यहाँ पे, आपका एसएल यहाँ पे और आपका टारगेट यहाँ पे, तो जैसे जैसे आपका टारगेट आपके एंट्री के पास होता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो एसएल है वो आपका सेटिंग के थ्रू आपने सेटिंग की है 4 पॉइंट। तो जैसे जैसे आपके एंट्री के पास सॉरी आपके टारगेट के पास आपका जो ट्रेड है वो तो चला जाएगा, जैसे वैसे वैसे आपका 4 पॉइंट एसएल जो है वो ट्रेल होते जाएगा ऐसे ऐसे करके। ओके, तो यहाँ पे सिंपली वही चीज़ बताइए कि एग्जिट कैसे करना है, प्री पुश, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होती है। री एंटर करना है कि नहीं मार्केट में, कभी कितनी बार री एंटर करना है, एक बार, 2 बार, 3 बार, सॉरी एक बार, 2 बार, 3 बार, कितने टाइम री एंटर करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो, ट्रेल एसएल करके और और एक है। देन दी रिस्क मैनेजमेंट क्या है आपकी, तो फिर प्रॉफिट आपको लॉक रखना है या फिर नो ट्रेल करना है, या फिर डायरेक्टली आपको टारगेट हिट होने के बाद ही आपको प्रॉफिट चाहिए। तो ये सारी सेटिंग करनी पड़ती है यहाँ पे, फिर आपकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करके आप उसको एक बार बैक टेस्ट करके आप डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, यहाँ पे स्ट्रैटेजी के कोई और टैम्पलेट्स है जो ऑलरेडी इस वेबसाइट ने दी है। अभी डिप्लॉय सेटिंग, ये डिप्लॉय जो स्ट्रैटेजीज़ है वो हमसे सब्सक्रिप्शन एक बार आपने लिया तो आप डिप्लॉय करके देख सकते हो इसमें। ओके, ये पोर्टफोलियो, तो फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रैटेजी ली हमने, ओके, और ये स्ट्रैटेजी प्लस ये स्ट्रैटेजी, दोनों स्ट्रैटेजी का हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करने की कौन सी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। तो हम कंपेयर करते हैं फॉर लास्ट 6 मंथ, तो दोनों स्ट्रैटेजी का रिजल्ट आया। PNL कितना, 15,000, मैक्स ड्रॉडाउन है 49,000। तो कौन सी स्ट्रैटेजी का हम कंपेयर करेंगे दोनों का, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पे क्या है, स्ट्रैटेजीज कंपैरिजन है, ये दोनों स्ट्रैटेजी का कंपेयर किया है, ब्रह्मास्त्र निफ्टी सेलिंग एंड एडवांस डेल्टा न्यूट्रल। तो यहाँ पे कितने 302 ट्रेड्स मिले यहाँ पे, और यहाँ पे 350 ट्रेड्स मिले। बट हमें क्या देखना है, यहाँ पे ड्रॉडाउन कितना है इस स्ट्रैटेजी का, -14,000 समथिंग, एंड यहाँ पे 10,000। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। बैक टेस्ट करके देखो, यहाँ पे विनिंग डेज कितने, 34 डेज विनिंग है, यहाँ पे 48 डेज विनिंग है। तो कौन सी अच्छी स्ट्रैटेजीज है आप देख सकते हो। सो टोटल ट्रेड्स कितने हैं, आपका PNL कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे है, यहाँ पे प्रॉफिट है कुछ 15,000 एंड यहाँ पे 11,000। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ओके, ये सिंपली आपको आपका जो मंथ है उसका ड्रॉडाउन एंड प्रॉफिट डेज दिखाएगा, जैन फेब मार्च अप्रैल। नाउ अभी ये क्या हुआ, ये हुआ स्ट्रैटेजीज को कैसे डिप्लॉय करना है और बॉट को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज को बिल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे बैक टेस्ट करके उससे क्या कर रहे हैं, हम सिंपली ये जो आपके ब्रोकर्स है, हम ब्रोकर से कनेक्ट करें, ऐड ब्रोकर्स करके जो भी आपका ब्रोकर हो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ वी गोना लुक फॉर AI के थ्रू स्ट्रैटेजी को कैसे बिल्ड कर सकते हो। चैट GPT पे आने के बाद आपको क्या करना है, पहले चीज़ कि आपकी स्ट्रैटेजीज लेके आनी है, आपको आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी आपको लेके आनी है। अभी मैं एक स्ट्रैटेजी ले रही हूँ यहाँ पे। सो मैंने एक स्ट्रैटेजीज ली है,
इस स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या है कि जब भी 5 मिनट की स्ट्रैटेजी है गोल्ड के लिए, ओके, ये हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे कि ये कैसे वर्क करती है, बट इसकी सेटिंग मैंने डाली है कि एम है, वो में एवरेज जो है 2150 है। क्रॉस ओवर इंडिकेटर जैसे भी क्रॉस होगा तो एंट्री एग्जिट का पूरा मैंने यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे आर एस है 60 बाय 60 के ऊपर गया तो बाय होगा, 60 के नीचे 40 के नीचे गया तो सेल होगा, ओके। So if the green MA cross red, then we gonna sell, and if the red MA cross green, then we gonna buy. तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है हमारा 1:2 और SL मैक्सिमम 5 पॉइंट का होगा। तो अगर आपको यहाँ पे टाइम ऐड करना है कि किस टाइम पे एंट्री किस टाइम पे एग्जिट करना है, अगर आपको गैप अप गैप डाउन पे करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, या और चीज़ें जो आपकी कंडीशंस होगी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी तो आप ऐड कर सकते हो, ओके। तो ये सिंपली हम क्या करेंगे, और यहाँ पे आपको लिखना होगा क्रिएट पाइथन कोड। पहले हम क्या करेंगे, इसका पाइथन कोड क्रिएट करेंगे और फिर इसको एक पाइन स्क्रिप्ट पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमें एंटर करना है, तो एंटर करने के बाद ये हमने ChatGPT यूज़ किया, AI के थ्रू हम पाइथन कोड डेवलप कर रहे हैं, ओके। तो ये अपनी स्ट्रैटेजी हो गई। अभी ये पाइथन कोड डेवलप हो रहा है। तो ये अपना पाइथन कोड रेडी है, देन वी जस्ट कॉपी दिस। अभी यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे वापस पेस्ट करना है और फिर बोलना है। यहाँ पे हमने क्या डाला है, क्रिएट अ पाइन स्क्रिप्ट फॉर मी। अभी ये पाइन स्क्रिप्ट क्रिएट करके देगा पाइथन के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, पाइन स्क्रिप्ट हमें लगती है टू पेस्ट इन आर ट्रेडिंग व्यू। ये हमारे ट्रेडिंग व्यू का सॉरी ये हमारे पाइन स्क्रिप्ट है। सो हम सिंपली इसे कॉपी करेंगे और फिर हम जाएंगे अपने ट्रेडिंग व्यू पे, ओके। ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे गोल्ड। जैसे हमने गोल्ड के ऊपर स्ट्रैटेजी ली है, ओके। यहाँ पे आए गोल्ड पे, देन भी गोल्ड में आने के बाद हमें यहाँ पे एक एरो दिखेगा, हमें जस्ट क्लिक करना है उस एरो के ऊपर और फिर हमें यहाँ पे पाइन एडिटर के और हमें यहाँ पे पाइन एडिटर के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन विल जस्ट हैव दिस कोड। यहाँ पे हम सिंपली ये कोड को डिलीट करना है, और जो हमने कोड यहाँ से कॉपी किया था ये वाला, ये जो कॉपी किया था यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है, ओके। यहाँ पे पेस्ट किया और ऐड टू कार्ट क्लिक करना है, देन विल गेट आवर 5-minute गोल्ड स्ट्रैटेजीज, ओके। सी यहाँ पे लास्ट क्या हुआ है, और ये जो स्ट्रैटेजी है 5 मिनट में ली थी, तो हम 5 मिनट में शिफ्ट हो गए। और यू कैन सी दैट यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पे टीपी, यहाँ पे वापस बाय, यहाँ पे अपना टीपी और एसएल, यहाँ पे बाय हुआ, यहाँ पे सिर्फ अपना प्रॉफिट बुकिंग हुई, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड देन आप देख सकते हो कितने जैसे जैसे ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपके स्ट्रैटेजी के थ्रू हो रहा है, जैसे वैसे वैसे ऑर्डर्स डालते जा रहे हैं, ओके। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ हमने स्ट्रैटेजी बिल्ड की है यहाँ पे कोड के थ्रू। तो ये आपको आपके ब्रोकर के साथ कनेक्ट करना होगा, ओके, बाय API यूज़ करके, ओके। तो ये सेम चीज़ अगर आप ब्रोकर के साथ कनेक्ट करोगे तो अगर ये चीज़ सेम आपके ब्रोकर के साथ कनेक्ट करोगे थ्रू API, तो आपकी जो पोजीशंस जो ये सेलिंग और बाई की सिग्नल्स हैं वो आपके ब्रोकर के अकाउंट में जाएंगे और रियल, या फिर आप ट्राई कर सकते हो इसको। तो नेक्स्ट इज दी, अब ये एक स्ट्रैटेजी हुई, ओके। अगेन वी आर जस्ट गोना मेक अनदर स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे मैंने और एक स्ट्रैटेजीज क्रिएट की है कि जब प्रैक्टिस के लिए, जिसका नाम है MA क्रॉस ओवर। तो ये स्ट्रैटेजी हम सब जानते हैं कि MA क्रॉस ओवर है, इफ़ 20 SMA इज ग्रेटर दैन द 50 SMA देन वी आर गोना बाय, और इफ़ द 20 SMA इज स्मॉलर दैन 50 SMA तो सिंपली हम सेल करेंगे, और जिसका SL एंड DP होगा 1% SL होगा एंड 2% टारगेट होगा। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये हमें पाइथन एक कोड देगा, तो हमें वो कोड सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है। तो ये कोड रेडी है, देन वी जस्ट कॉपी दिस। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको क्रिएट अ पाइन स्क्रिप्ट फॉर मी, ओके। तो यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट क्रिएट हो रही है हमारी।
यहाँ पे हम वापस पाइन स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे, देन विल जस्ट पेस्ट दिस इन आवर ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजीज ली है 20 SM एंड 50 SM, तो वापस यहाँ पे नीचे जाके हम क्या करने वाले हैं, पाइनरी पे टैप करेंगे एंड देन ये जो पहली वाली स्ट्रैटेजी को बैक करेंगे एंड देन विल जस्ट पेस्ट दिस। यहाँ पे ऐड टू कार्ड डालना है एंड देन फिर हमें क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी हो गई हमारी। ओके, तो ये सिंपली क्या स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे बाय करेंगे, वापस यहाँ पे बाय हुआ, यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे बाय हुआ, तो ये सारे सिग्नल्स है वो हमें मिलते जाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप। अगर सेटअप से आया तो ये सिग्नल आएंगे, क्रॉस हो गया, यहाँ पे से सेल हो गया, 1:3 हमें यहाँ पे मिल सकता है। अभी नेक्स्ट इज दी, वापस यहाँ पे जैसे क्रॉस हो रहा है वैसे वैसे ऑर्डर्स यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर डाल दी, यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे सेलिंग हुई। अभी ये स्ट्रैटेजी को हमें बैक टेस्ट तो करना है, बट अभी बैक टेस्ट का रिजल्ट क्या आता है हम वो चेक करते हैं। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी हमने ली थी MA क्रॉस ओवर की, तो इसका रिपोर्ट क्या आता है, बैक टेस्ट का रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे इसका टोटल PNL है 48,650 कुछ डॉलर है, तो इक्विटी का ड्रॉडाउन है 34,000, टोटल ट्रेड हमें इस स्ट्रैटेजी से मिले 124। अभी कितने दिन तक हमें ये 124 ट्रेड्स मिले वो भी हम देखेंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेड है, मतलब इसकी एक्यूरेसी 39.52 समथिंग है एंड देन प्रॉफिट फैक्टर 1.309 है। फिर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस पे जाएंगे एंड फिर यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट है आपको दिखेगा यहाँ पे। देन लॉन्ग कितने पोजीशंस लॉन्ग हुए हैं, कितने शॉर्ट हुए हैं ऑटोमेटिकली, एंड ये कब से ट्रेड करता है। यहाँ पे आपके टोटल ट्रेड है 124, लॉन्ग 62 है एंड शॉर्ट 62 है, हमें इस स्ट्रैटेजी से मिले हुए हैं। नेक्स्ट इज़ दी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे अगर रिलीज ट्रेड्स पे जाएगी, जो जितने भी ट्रेड्स हमने किए, एंट्री किस लेवल पे हुए, एग्जिट किस लेवल पे हुए, टाइम क्या था, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिलेगी। ओके, तो ये सारे ट्रेड्स थे जो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू हमें मिले थे। अभी यहाँ पे मैं और एक स्ट्रैटेजी आई एम गोना शो यू। तो हम आए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये एक स्ट्रैटेजीज़ है, स्ट्रैटेजीज़ सिंपली पुल बैक के ऊपर है। जैसे भी पुल बैक होता है वैसे मार्केट एक अगर अप ट्रेंड होगा तो एक पुल बैक में मार्केट लॉन्ग करेगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो शॉर्ट करेगा। जैसे ही पुल बैक हुआ मार्केट ने यहाँ पे लॉन्ग के लिए ट्रेड लिया, वापस जैसे ही पुल बैक हुआ मार्केट ने यहाँ पे लॉन्ग के लिए ट्रेड लिया, यहाँ पे पुल बैक हुआ वापस मार्केट ने यहाँ पे लॉन्ग के लिए ट्रेड लिया और यहाँ पे एग्जिट किया। जैसे ही एग्जिट कर रहा है मार्केट, ये सारी जो चीज़ है आपकी ये आपके ब्रोकर के अकाउंट में जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर फिब वगैरह मैंने ऑलरेडी लगाए थे, तो ये जो स्ट्रैटेजी है सिंपली यहाँ पे लॉन्ग नहीं होती। तो ये स्ट्रैटेजीज़ है। नेक्स्ट अभी देखते ये सेम स्ट्रैटेजी हम देखते हैं कि लाइक से अभी BTC पे देखते हैं। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या था वो भी देखेंगे हम लोग। ये जो स्ट्रैटेजी का जो कोड है आई एम नॉट गोना शेयर यू बिकॉज ये एक स्ट्रैटेजीज है। तो VRE ने BTC USDT। ओके, तो 1 आवर पे क्या हो रहा है कि जैसे पुल बैक हो रहा है यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है। ओके, मार्केट तो इसकी और एक चीज़ है यहाँ पे कि ये डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर रहा, मैंने कुछ ऐड किया यहाँ पे फिब लेवल्स वगैरह जो मैंने यहाँ पे सिंपली सेटिंग से यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहे, बट हमें बॉट को सिर्फ कंडीशंस बतानी है एंड दिल ही विल जस्ट डू ऑल थिंग्स फॉर यू। ओके, यहाँ पे हमें क्रॉस हुआ है यहाँ पे आपका जो हाई टाइम फ्रेम का, यहाँ पे ये 1 आवर की स्ट्रैटेजीज जो मैंने ली थी। अभी इसका क्या करते हैं हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं। ओके, तो सो ये इज़ स्ट्रैटेजी जो हमने देखी थी 1 आवर पुल बैक पे, और इसका रिजल्ट देखेंगे हम कि तो इसका कुछ टोटल PNL है कुछ 52,000, मतलब ये आपकी कैपिटल के हिसाब से अलग अलग होगा। तो इक्विटी ड्रॉडाउन टोटल रेट्स मिले हमें 1,122। ओके, थ्रू दिस स्ट्रैटेजी। ये 1 आवर की स्ट्रैटेजी है इसलिए। एंड एक्यूरेसी हम देख सकते हैं 55% प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हुए हमारे। देन परफॉर्मेंस देख सकते हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस, ये सारी चीज़ें। देन सोर्स कोड आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज दिस। तो ये सारी चीज़ें हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी थ्रू AI तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, so if you like the video just like, share and subscribe, and if you want the stock market course just comment down below. That's it for today. See you in the next video.